हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, काफ़ी सारी लेडीज़ जैकेट और फुल स्लीव कार्डिगन्स मैं आपके साथ बनाना शेयर कर चुकी हूँ। और उन सभी वीडियोस पर मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो मिलते हैं वो ये होते हैं कि मैम 8 साल की बच्ची के लिए जैकेट का डिज़ाइन बताइए या फिर बिगिनर्स के लिए जैकेट का डिज़ाइन बताइए। तो आज की इस वीडियो में 30 साइज़ के लिए जैकेट बनाने वाली हूँ मैं, और इसमें हम बूटे डालेंगे। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है और उसके साथ में बूटे अटैच करेंगे और वो इतना ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा कि जिसको कहते हैं ना कि दूर से ही दिखाई देगा। ऐसा वाला डिज़ाइन आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है बनाने में। तो अगर आप भी छोटी बच्ची के लिए जैकेट बनाना चाह रही हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। या अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए और आप इसको हैवी साइज़ में बनाना चाहती हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगी मैं क्या करना है, ठीक है। तो इस साइज़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 144 चेन्स बनाई हुई हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस वाली वीडियोज़ देखकर आप चेन बनाना और बेसिक स्टिचेस सीख सकते हैं। तो 144 चेन्स बनाने के बाद में 3 चेन एक्स्ट्रा यहाँ पर हम ऐड करेंगे और ये एक डबल क्रोशिया की गिनती में आएगी। अब क्रोशिया पर बल लेंगे, ये तीनों चेन स्किप कर देंगे, चौथी चेन में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, ऊन लेकर पहले 2 लूप्स में से फिर 2 लूप्स में से, तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस लाइन में सिंपली हमें सिर्फ डबल क्रोशिया स्टिचेस ही बनाएंगे और ये हमारी बेस होगी जैकेट के लिए। तो ये लाइन पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए सारे स्टिचेस बना लिए हैं मैंने और स्टार्टिंग वाली 3 चेन को मिलाकर 145 स्टिचेस हमारे टोटल बने हैं यहाँ पर। सेकंड लाइन स्टार्ट करेंगे, इसके लिए 3 चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। अब जो बिल्कुल लास्ट वाला डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है हमने, उसी चेन में क्रोशिया पर बल लेकर एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। तो 3 चेन को मिलाकर यहाँ पर ये एक ही चेन में 2 स्टिच हमारे काउंट हो जाएंगे। अब इसके बाद क्रोशिया पर बल लेंगे, नीचे वाली 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और बनाएंगे, इसी चेन में एक और बनाएंगे। तो यहाँ पर एक चेन में 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस हो गए। अब इसके आगे एक चेन स्पेस बनाएंगे हम, इसके लिए 3 चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे और नीचे वाली 5 चेन स्किप करेंगे और छठी चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे, एक और बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से एक ही चेन में 3 स्टिचेस हो जाएंगे। इसके आगे एक चेन स्पेस और बनाएंगे, इसके लिए 3 चेन बनाएंगे, नीचे वाली 5 चेन स्किप करेंगे और छठी चेन में क्रोशिया डालकर फिर से 3 डबल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर बनाएंगे हम। ये देखिए 3 हो गए। अब इसके बाद में 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए स्टार्टिंग में हमने एक हाफ पैटर्न बनाया जिसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए एक ही चेन में, उसके बाद में एक चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन स्पेस छोड़ा है, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन स्पेस, उसके बाद में 3 बार हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। चेन कितनी स्किप करनी है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे। तो ये पहला वाला जो पैटर्न है 3 डबल क्रोशिया वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार का पैटर्न है ये। इसी पैटर्न को इसके आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे हम। तो पहले वाले 3 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर आखिर में आ गए। अब इसके आगे जैसे हमने चेन स्पेस बनाना स्टार्ट किया है, ऐसे ही हम यहाँ पर आगे चेन स्पेस बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 2 बार चेन स्पेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये टोटल 8 हमने बनाए हैं। ये देखिए ये हमारा पहला वाला पैटर्न हो गया यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद में फिर से हमने यही पैटर्न रिपीट किया है, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस, उसके बाद में 2 बार 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये देखिए 3 डबल क्रोशिया ये हो गए। इसके आगे हमने चेन स्पेस बनाया था ये वाला, तो ये चेन स्पेस हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद चेन स्पेस, फिर 2 बार 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद में फिर से हमने पैटर्न स्टार्ट किया 3 डबल क्रोशिया, 2 बार चेन स्पेस। तो इसी तरीके से पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है। देखने में ही आपको समझ में आ जाएगा ये कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है बनाने में। तो 8 बार हमने ये चेन स्पेसेस बनाए हैं कुल मिलाकर, और इसके ऊपर हमारे 8 बूटे डलेंगे, ठीक है। तो एक जैकेट की चौड़ाई में हमारे 8 बूटे हमें डालने हैं। यहाँ पर आखिरी बार 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब हम क्रोशिया पर बल लेंगे, नीचे वाली 2 चेन स्किप करेंगे और स्टार्टिंग वाली 3 चेन की टॉप चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे।
तो ये एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। अब अपनी थर्ड लाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे और ये एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट होगी। पीस को टर्न करेंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, पहली ही वाली चेन में डबल क्रोशिया की चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो एक ही चेन में ये 2 हो गए। अब इसके बाद आगे 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, बीच वाली चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे इसके ऊपर। ये हो गए। अब इसके बाद में हमारे पास में आगे 3 चेन हैं, तो ये जो 2 चेन स्पेस हमने नीचे छोड़े हुए हैं ना, ये जो बीच में 3 डबल क्रोशिया हैं, इसके ऊपर हम अपना बूटे वाला डिज़ाइन यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सिर्फ ये डिज़ाइन आपको अच्छे से समझना है, बाकी पैटर्न बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर 2 बार बल लेंगे। अब ये जो बीच वाली चेन है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे। अब ऊन लेकर पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर ऊन लेकर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये एक इनकम्प्लीट ट्रबल क्रोशिया स्टिच हो गया, जो मैं आपको अपने ऑनलाइन क्लासेस वाले वीडियो में सिखा चुकी हूँ। फिर से क्रोशिया पर बल लेंगे, इसी चेन में एक इनकम्प्लीट ट्रबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। ये 2 हो गए, एक और बनाएंगे, तो ये हमारे 3 हो गए। ये देखिए 3 स्टिचेस हमारे हुक में आ गए हैं। पहले वाला लूप ये काउंट नहीं होगा स्टिच में। चारों लूप्स में से लेकर ऊन निकाल देंगे। अब 2 चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर 2 बार बल लेंगे, इसी चेन में एक कंप्लीट ट्रबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये देखिए ये इनकम्प्लीट, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे यहीं पर, तो ये कंप्लीट स्टिच हो गया। अब इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब क्रोशिया पर 2 बार बल लेंगे और इसी चेन में हम 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया स्टिच और उठाएंगे। ये 1 हो गया, ये दूसरा और ये 3 स्टिचेस आ गए हमारे हुक में। तीनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे, तो चारों लूप्स में से ऊन लेकर क्रोशिया निकाल देंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे। एक बार डिज़ाइन दिखा देती हूँ मैं क्या बनाया है हमने। तो ये जो बूटा हमने यहाँ पर बनाया है ना, इसमें हमने बीच में 2 पत्तियाँ बनाई हैं। तो ये देखिए एक पत्ती राइट साइड की तरफ, एक लेफ्ट साइड की तरफ, और बीच में ये एक लाइन सीधी जो कि ट्रबल क्रोशिया स्टिच की है। नेक्स्ट लाइन में इसके ऊपर हम अपना पूरा फ्लावर बनाएंगे पत्तियों वाला, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान से देखिएगा आगे। अब ये देखिए आगे 3 बार 3 डबल क्रोशिया हैं, इसके ऊपर सेम पैटर्न हमें रिपीट करना है हर लाइन में, ठीक है। ये देखिए आगे 3 डबल क्रोशिया हैं, बीच वाले डबल क्रोशिया की चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो ये देखिए जो नीचे पैटर्न हमने बनाया है इसके ऊपर यही सेम पैटर्न हमने रिपीट कर दिया। ऐसे ही दूसरे वाले के ऊपर करेंगे, बीच वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे, 3 डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम बनाएंगे। ये हो गए। अगले पैटर्न पर आ जाएंगे, इसमें भी हम बीच वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन। ये 2 हो गए और ये 3। अब ये देखिए यहाँ पर नीचे 3 बार 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इसके ऊपर हमने सेम पैटर्न यहाँ पर डाल दिया है। अब ये जो बूटा हमने सेकंड लाइन का डिज़ाइन बनाया है ना, ये अब हमें इस वाले चेन स्पेस के ऊपर रिपीट करना है। तो जैसे अब इसके आगे एक चेन बनाकर अपनी पत्तियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर 2 बार बल लेंगे और 3 डबल क्रोशिया की बीच वाली चेन में एक इनकम्प्लीट ट्रबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे। तो ये डिज़ाइन मैंने आपको पीछे समझा दिया है। तो यही डिज़ाइन ये 2 बार के पैटर्न है, एक बूटे वाला एक 3 डबल क्रोशिया वाला, यही रिपीट करेंगे हम। और ये पूरी लाइन इस तरीके से दिखाई देगी कंप्लीट होने के बाद में। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बूटे हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। और ये बूटे की हमारी दूसरी लाइन है, मतलब जो डिज़ाइन हम इस जैकेट में लेकर चल रहे हैं उसकी सेकंड लाइन है ये। आखिर के 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब स्टार्टिंग वाली 3 चेन की टॉप चेन में हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 बनाएंगे। ये 2 बनाने के बाद में इस पीस को हम टर्न करेंगे नीचे वाले हाफ पैटर्न के ऊपर। ये हाफ पैटर्न आ गया। तो डिज़ाइन की हर एक लाइन जो है वो ऐसे ही स्टार्ट करनी है हाफ पैटर्न के साथ में। 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में स्टार्टिंग में भी और एंड में भी हमें बनाने होंगे। स्टार्ट करेंगे 3 चेन के साथ में नेक्स्ट लाइन। अब क्रोशिया पर बल लेंगे। अब पहली ही चेन में जो भी हमने डबल क्रोशिया बनाया था आखिरी उसकी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो ये एक चेन में 2 हो गए। अभी नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है, इसकी बीच वाली चेन में हम 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया वाला पैटर्न हो गया। अब इसके आगे आता है हमारा बूटे वाला डिज़ाइन। तो इसमें हमें क्या करना है आगे, अब हम यहाँ अभी पिछली लाइन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम 4 पत्ती का एक फूल बनाएंगे, जबकि वो डिज़ाइन हम नेक्स्ट लाइन में बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर चेन बनाएंगे और उनको ज्वाइन करेंगे।
तो 3 चेन बनाएंगे यहाँ पर। और ये जो बीच में ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाया है ना हमने, इसके बिल्कुल बराबर वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे इस वाली में, और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। अब ट्रिपल क्रोशिया स्टिच की नेक्स्ट वाली चेन में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे। तो ये जो लाइन है ना, ये सबसे ज़्यादा आसान लाइन है इस पूरे पैटर्न की। अब इसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे और हम अपने 3 डबल क्रोशिया वाले पैटर्न पर आ जाएंगे। तो है ना ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा आसान। 3 चेन, इसको कनेक्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, फिर 3 चेन, फिर कनेक्ट करेंगे, फिर से 3 चेन। अभी 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न आ गया, इसके ऊपर हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। तो इसी पैटर्न के हिसाब से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दी से ये हो जाएगा। 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न कंप्लीट करने के बाद में फिर से बूटा है, बूटे के ऊपर हम चेन वाला डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो क्रोशिया पर बल लेंगे और ये 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है, इसके बीच वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, ठीक है। वीडियो यहाँ तक देखिए, डिज़ाइन आसान लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जल्दी से मुझे बता दीजिए। इतने में ये वाली लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए लाइन मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपने लाइक कर दिया होगा और कमेंट भी ज़रूर कर दिया होगा। तो यहाँ पर 8 बूटे हैं हमारे पास में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और सबके ऊपर हमने चेन वाला ही डिज़ाइन बनाया है। ये आप देख सकते हैं, 3 चेन कनेक्ट और फिर 3 चेन, फिर कनेक्ट, फिर से 3 चेन, और 3 डबल क्रोशिया वाले पैटर्न के ऊपर 3 डबल क्रोशिया ही बनाए हैं। तो ये लाइन कंप्लीट करके यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट की हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं। पैटर्न के अकॉर्डिंग जो काम हमने सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में किया था, वही हमने यहाँ पर 4th लाइन में कर दिया है स्टार्टिंग में। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, और ये जो हमने बीच वाली 3 चेन बनाई है ना, इसमें क्रोशिया डालेंगे और एक इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे। तो ये 3 स्टिचेस हमने हुक में ले लिए, तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्लावर की पहली पत्ती कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद 3 चेन का स्पेस देकर हम अपनी दूसरी पत्ती बनाएंगे। सेम चेन स्पेस में क्रोशिया डालेंगे और 3 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से 4 पत्तियां हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। चारों के बीच में हमें 3 चेन का ही स्पेस देना है, ताकि पत्तियां हमारी खुली खुली दिखाई दें। ये देखिए 3 चेन, और तीसरी पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ही दिखाई देंगी। 2 पत्ती बना ली है हमने 3 चेन स्पेस के साथ। यहाँ पर 3 चेन बनाई है, तीसरी पत्ती बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें 4 पत्ती कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार ज़रूर मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। आपको बिगिनर्स के लिए और भी ढेर सारे डिज़ाइंस, पूरी जैकेट आपको देखने के लिए मिलेंगी। और उसके अलावा फुल स्लीव कार्डिगन्स, श्रग, बेबी ड्रेसेस आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेरे चैनल पर दिखाई देंगी। तो चैनल पर विजिट ज़रूर करें। मेरा काम पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमारी 4 पत्तियाँ कंप्लीट हो गई। ये मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से पूरा फूल हमने यहाँ पर बनाया है। ये स्टिचेस सारे एक तरफ हो रहे हैं, तो इसको इस तरीके से सेट करेंगे हम। और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर, 1 पत्ती 3 चेन, 1 पत्ती 3 चेन, 1 पत्ती 3 चेन, और फिर 1 पत्ती। तो ये टोटल 4 पत्ती हो गई। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे, जैसे हमने अपने फ्लावर से पहले बनाई हैं। इसके आगे हमारा 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न आ गया। इसके ऊपर तो आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। तो इसके आगे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं लगती। अब ये 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद फिर नेक्स्ट डिज़ाइन पर आ जाएंगे, और बीच वाली चेन स्पेस में जैसे हमने यहाँ पर ये फूल डाला है, ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले बूटे का फूल कंप्लीट करेंगे 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो यही 2 पैटर्न रिपीट करते हुए 3 डबल क्रोशिया वाला बूटे वाला, 3 डबल क्रोशिया वाला बूटे वाला, इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। और पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग वाला हाफ डिज़ाइन और 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके आगे हमें चेन बनानी है और इस फ्लावर के साथ में कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसे हमारी 3rd लाइन थी ऐसे ही हमें यहाँ पर एक लाइन बनानी है चेन वाली। तो यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे, ठीक है। मैंने आपको 3 दिखाई है, लेकिन आपको 4 चेन बनानी है। और जो हमने 4 पत्तियाँ डाली है ना फूल वाली, उसके बीच वाली चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। अब फिर से 4 चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे, और ये 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है। इसमें पहले वाले पैटर्न के ऊपर हम सेम पैटर्न यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 चेन बनाकर दिखाई हैं। मैंने 3 ही बनाई थी पहले, लेकिन ये मुझे थोड़ी टाइट लग रही थी, तो फिर मैंने 4 चेन बनाई थी दोनों तरफ। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर खिंचाव है, तो इसको मैंने खोल दिया था, और जहाँ मैंने 3 चेन डाली हैं यहाँ पर मैंने 4 चेन बना दी थी। 4 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया वाले पैटर्न पर आ जाएंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट फ्लावर पर 4 चेन बनाकर इसको कनेक्ट करते हुए हम एक सीधी पट्टी तैयार कर लेंगे।
तो ये लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये जो चेन वाली लाइन है ना, ये बिल्कुल सीधी हो गई है ऊपर की तरफ। तो हमने सभी जगह पर 4-4 चेन बनाई है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें खिंचाव नहीं है। तो ये जो डिज़ाइन है ना, ये 5 लाइन में पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हमें आगे क्या करना है, ये जो बूटे हमने डाले हैं ना, इस बूटे की जगह को हम चेंज करेंगे। तो ये जो 5 लाइन का डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाया है ना, इस डिज़ाइन को अब हम इस बूटे के ऊपर यहाँ पर बनाएंगे और ये जो बूटा हमने बनाया है इसको हम इस वाले डिज़ाइन के ऊपर यहाँ लेकर आएंगे। तो इन 5 लाइन में जो हमने स्टार्टिंग वाला डिज़ाइन बनाया है, ये 3 डबल क्रोशे वाला, ये हमने यहाँ पर आधा बनाया है, 3 में से आधा। अब इसके ऊपर की 5 लाइन में हम ये बूटे का डिज़ाइन बनाएंगे आधा करके, ठीक है। आधा ही स्टार्टिंग में बनाएंगे और आधा ही एंड में बनाएंगे। तो जो जैकेट का डिज़ाइन है वो हमारा सामने से बिल्कुल प्रॉपर आएगा, बूटे हमारे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 5 लाइन जो आगे की मैं बनाऊंगी ना, ये भी आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, तभी आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल प्रॉपर बन पाएगा। तो 3 चेन बनाएंगे और अपनी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे और पहली वाली चेन में ही हम एक डबल क्रोशा और बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे एक ही चेन में ही 2 स्टिचेस बन जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद में हम 3 चेन बनाएंगे, क्रोशा पर बल लेंगे और इसके आगे ये 3 डबल क्रोशे वाला पैटर्न बना हुआ है, इसको पूरे को हम स्किप करेंगे। इसके आगे की एक चेन और स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम क्रोशा डालेंगे और एक ही चेन में 3 डबल क्रोशा हम यहाँ पर बनाएंगे। 1 हो गया, 2 और ये 3 डबल क्रोशा हो गए एक ही चेन में। अब इसके बाद में क्रोशा पर बल लेंगे और ये जो सिंगल क्रोशा है इसकी चेन में 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3। अब आगे जो हमारे पास में 4 चेन का स्पेस है, इसमें हम 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में क्रोशा डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और आगे 3-3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बना हुआ है। इसमें जो बीच वाला पैटर्न है, इसमें हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और बनाएंगे, 1 और बनाएंगे, ये हो गए। अब इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, क्रोशा पर बल लेंगे और ये देखिए जहाँ से हमने अपना पैटर्न स्टार्ट किया है वहाँ से फिर से इसको रिपीट करेंगे। तो ये देखिए बूटे के ऊपर हमारे 3-3 डबल क्रोशे आ गए, ये हम यहाँ पर इस वाले बूटे के ऊपर डालेंगे। ये जो हमने यहाँ पर पहला वाला चेन स्पेस लिया है, जैसे हमने इधर बनाया था, ये वाला चेन स्पेस यहाँ आ गया। अब ये वाला जो चेन स्पेस है ये वाला रहेगा, ठीक है। तो ये वाला 3 चेन का स्पेस हमने यहाँ पर आ गया। तो अब फिर से बूटे के ऊपर 3 डबल क्रोशे वाला पैटर्न हमें यहाँ से डालना है। तो क्रोशा पर बल लेंगे और ये 3 डबल क्रोशे स्किप करेंगे, आगे वाली एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशे बनाकर हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हमने अभी पीछे डिज़ाइन बनाया है, ऐसे ही हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे और इस पूरी लाइन को इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम डाल लेंगे, ठीक है। फिर एंड में किस तरीके से करना है वो फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही दिखाई देगा। 3 डबल क्रोशे वाले पैटर्न के ऊपर सिर्फ हमने एक ही पैटर्न बनाया है, ये वाला, और बूटे के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशे वाला पैटर्न यहाँ पर ला दिया है, ठीक है। तो इस लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ तक इसको एंड में लेकर आ गई हूँ मैं। 3 डबल क्रोशे वाला पैटर्न हमने बूटे के ऊपर डाल दिया है, उसके बाद में एक चेन स्पेस बनाया है और बिल्कुल लास्ट वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशे बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर दिया है, जैसे हम अब तक कंप्लीट करते आए थे, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था ना, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशे, उसके बाद 3 चेन का स्पेस आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पर 3 चेन का स्पेस है, उसके बाद 2 डबल क्रोशे के साथ हमने ये लाइन कंप्लीट की। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे, इसके लिए 3 चेन बनाएंगे। अब इस पीस को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में अब हमारा बूटी की सेकंड लाइन वाला डिज़ाइन हमें यहाँ पर डालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एक पत्ती बनाएंगे। तो ये दोनों पत्तियों के बीच में जो डबल क्रोशिया स्टिच है ना, इससे हम अपनी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चेन बनाई हुई हैं, ये डबल क्रोशिया की हाइट देती हैं। एक चेन और ऐड करेंगे तो ये ट्रिपल क्रोशिया की हाइट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में स्पेस वाली 2 चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे और सेम चेन में बिल्कुल आखिरी वाली डबल क्रोशिया की चेन में हम यहाँ पर एक अपनी पत्ती बना लेंगे इस वाली लाइन की। तो इसके लिए हम 3 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया स्टिचेस अपने क्रोशिया हुक में उठा लेंगे। तो ये देखिए 3 स्टिचेस हो गए, तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा हाफ डिज़ाइन यहाँ पर हो गया। इसके बाद एक चेन बनाएंगे स्पेस के लिए, क्रोशिया पर बल लेंगे। इसके आगे 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है, इसको हम 3 डबल क्रोशिया के साथ ही कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया 3 बार यहाँ पर हमें बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारे दूसरा वाले बार का हम डिज़ाइन डाल रहे हैं यहाँ पर बूटे वाला, और उसकी ये दूसरी ही लाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों भी कंप्लीट कर लेती हूँ मैं आगे वाले। ये देखिए तीनों डिज़ाइन यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिए।
अब इसके आगे हमारे चेन स्पेस आ गए हैं, इसमें हम यहाँ पर 2 पत्ती बनाएंगे। जैसे हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया था, इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। स्टार्टिंग में हमने ये डिज़ाइन आधा बनाया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से ही दिखाई देगा। क्लियरली बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में मैंने डिज़ाइन आधा करके डाला है, यहाँ पर अब हम कंप्लीट डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये वाली जो 2 पत्तियाँ हैं अब हम इसके ऊपर डालेंगे। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है 3 स्टिचेस उठाने हैं हमें ट्रिपल क्रोशा, और तीनों को एक साथ कंप्लीट करना है। ये हो गया। अब ये वाला पैटर्न हमारे यहाँ पर आ गया। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे हमने दूसरी लाइन में यहाँ से इसके आगे वर्क किया है ना, सेम वर्क करते हुए इस पूरी लाइन को एंड तक लेकर जाएंगे हम। तो ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड से दिखाती हूँ मैं आपको। पीस को पलट लिया है मैंने। अब जैसे हमने सेकंड लाइन में ये पत्ती के बाद में एक ट्रिपल क्रोशा बनाया था 2 चेन स्पेस के बाद में, उसके बाद 2 चेन स्पेस लेकर फिर दूसरी पत्ती बनाई थी। सेम वर्क करते हुए इस वाले पैटर्न को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे वाला पैटर्न बनाएंगे और इस लाइन को एंड तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको 3 डबल क्रोशे वाले पैटर्न तक लेकर आ गई हूँ मैं। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे पहले, और उसके बाद में स्टार्टिंग वाली 3 चेन की टॉप चेन में अपनी पहली पत्ती बनाएंगे हम। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशे वाले पैटर्न के बाद में एक चेन बनाना भूल गई थी मैं, आप बना लीजिएगा। ये 3 डबल क्रोशा स्टिच उठाएंगे, तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। अब एक ट्रिपल क्रोशा स्टिच कंप्लीट बनाएंगे हम इसी वाली चेन में, और यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन हमारी हाफ डिज़ाइन के साथ में कंप्लीट होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्लियरली दिखाती हूँ मैं, इस तरीके से ही दिखाई देगा। अब इसके बाद में अपने डिज़ाइन की 3rd लाइन स्टार्ट करनी है। इसके लिए एक चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न कर लेंगे। एक चेन सिंगल क्रोशिया की हाइट का काम करेगी। अब ट्रिपल क्रोशिया स्टिच की चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, और जो हमारा पहला वाला चेन स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे हमने फूल बनाने से पहले चेन वाली लाइन डाली थी ना, ये वाली, तो यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन बनाई हैं जिसके ऊपर हमने फ्लावर डाला है, ये हमने यहाँ पर डाल दी हैं। हाफ करके हमने इनको डाला है, वैसे ये 3 थी, यहाँ पर हमने 2 डाली हैं। अब इसके बाद में दोनों साइड की हमें 3-3 चेन बनानी होती हैं। तो यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे वाले पैटर्न पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हाफ डिज़ाइन है हमारा, तो इसलिए एक ही बार हमने 3 चेन बनाई हैं। तो 3 डबल क्रोशे वाले पैटर्न को कंप्लीट करेंगे हम। 3 बार हमें ये 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने होते हैं। जब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो इसके आगे फिर हम चेन वाले डिज़ाइन बनाएंगे। तो जैसे हमने 3rd वाली लाइन में काम किया था ना, इस वाले स्टिच के आगे ऐसे ही चेन डालते हुए हमें ये वाली पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। आप जब इतना कर लेंगे ना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये तीसरी लाइन हमने पूरी कंप्लीट कर ली है यहाँ तक, और ये 3 डबल क्रोशे वाले पैटर्न के बाद में 3 चेन बना ली हैं। अब ये जो 6 चेन हमने यहाँ पर बनाई हुई हैं इसमें क्रोशा डालेंगे और इसको हम सिंगल क्रोशा के साथ जॉइन कर लेंगे। अब 2 चेन बनाएंगे और स्टार्टिंग वाली चौथी चेन में 1 2 3 4 चौथी चेन में हम इसको सिंगल क्रोशा के साथ ही जॉइन करके इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से दिखाई देगी ये। अब इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। अब हम यहाँ पर अपना हाफ फ्लावर वाली 2 लीफ डालेंगे स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर अपने फ्लावर की 2 लीफ बनाएंगे हम, इसको हाफ में कट करेंगे फ्लावर को। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रिपल क्रोशिया की हाइट हमें देनी है, तो इसके लिए 3 चेन बनाई हुई हैं, इसमें एक चेन और ऐड कर देंगे। अब इसके बाद 2 चेन बनाएंगे स्पेस के लिए, तो ये टोटल 6 हो गई। अब क्रोशिया पर बल लेंगे और ये जो हमने 2 चेन का स्पेस बनाया है इसमें हम 2 लीफ बनाएंगे। तो एक ट्रिपल क्रोशिया इनकम्प्लीट, एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 3 चेन का स्पेस देंगे और दूसरी पत्ती बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो यहाँ तक देख लिया है। डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ये देखिए 2 पत्ती मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं और ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन ये बन रहा है। फ्लावर के बाद में और पहले 2 चेन बनानी होती हैं, तो यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे और 3 डबल क्रोशे वाला पैटर्न है इसके आगे, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो अब इसके आगे क्या करना है, ये हमें वही काम करना है जो हमने अपनी पहले वाली डिज़ाइन की 4th लाइन में किया था ना, इसके आगे वही पैटर्न रिपीट करते हुए हम ये पूरी लाइन एंड तक लेकर जाएंगे। 8 बूटे हैं, 8 कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 8 बूटे मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। 3 डबल क्रोशे वाले पैटर्न के बाद में यहाँ पर मैंने 2 लीफ भी बना ली हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। 2 चेन बनाकर 1 लीफ, फिर 3 चेन बनाकर 1 लीफ। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर 2 बार बल लेंगे और स्टार्टिंग में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था बिल्कुल पहला वाला, उसकी चेन में
हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्लावर वाली लाइन हमारी हाफ में कट होकर इस तरीके से दिखाई देगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम फिर से चेन वाली लाइन डालेंगे, जिसमें डिज़ाइन हमारा ऊपर से फिर से बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी की तरह हो जाएगा, जैसे हमने अपनी नीचे वाली 5th लाइन में किया था। तो ये लाइन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको स्टार्ट करेंगे एक चेन से और इस पीस को टर्न कर लेंगे और बिल्कुल पहले वाली ट्रिपल क्रोशिया स्टिच की चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे स्टार्टिंग में ही। अब इसके बाद में हम 4 चेन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 4 चेन बना रही हूँ मैं। अब आगे 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है हमारा, हम सीधे इसके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करेंगे एक डबल क्रोशिया के साथ में और 2 डबल क्रोशिया और इसी चेन में बनाएंगे। तो टोटल हमें यहाँ पर 3 बनाने हैं एक ही चेन में, क्योंकि 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पर आ गया है। तो जैसे हमने इस वाली लाइन से फ्लावर के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, ऐसे ही हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट कर दी है। अब उसके बाद में 4 चेन बनाकर 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है हमारा, उसको हमने स्टार्ट किया है और इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में 4 चेन बनाकर फ्लावर के बीच में कनेक्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, फिर 4 चेन बनाकर 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न। तो ये लाइन पूरी करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने और अब आप देखिए ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, पट्टी की तरह दिखाई देगा। तो 2 बार का डिज़ाइन हमारा बूटे वाला यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। 10 लाइन मैंने यहाँ पर आपको डिज़ाइन की बनाकर दिखा दी हैं। तो इसके बाद में 4 चेन बनाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे हम स्टार्टिंग वाली 6 चेन के स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया के साथ। ये लाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना फिर से 5 लाइन का डिज़ाइन इसके ऊपर रिपीट करेंगे। तो जो पहले वाली 5 लाइन हमने बनाई है ना, ये वाली 5 लाइन अब इसके ऊपर हम यहाँ से डालने स्टार्ट करेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर बूटे वाले डिज़ाइन और बूटे वाले डिज़ाइन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया वाला डिज़ाइन, इस तरीके से इसमें हर बार डिज़ाइन की जगह को चेंज करते हुए इस जैकेट की लेंथ को कंप्लीट करना है हमें। तो 3 चेन से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। अब आप देखिए बिल्कुल फर्स्ट वाली जो लाइन हमने डिज़ाइन बनाई है, इसमें हमने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया किए हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एक चेन में 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे हम। इसके बाद क्रोशिया पर बन लेंगे और जैसे यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये हमें चेन पर डालने हैं इस बार, जैसे हमने यहाँ पर डाले थे ना अपना जो दूसरी बार का डिज़ाइन डाला था, ऐसे ही इसके आगे का काम करना है हमें। ये देखिए ये वाला जो चेन के ऊपर हमने डिज़ाइन डाला था वो अब हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो चेन के ऊपर हमें डिज़ाइन डालना है। 2 चेन हम यहाँ पर स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 3 ये हो गए। अब इसके बाद 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न आ गया है। इसमें हम बीच वाले पैटर्न के ऊपर 3 चेन बनाएंगे पहले और बीच वाले पैटर्न के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो बिल्कुल नीचे वाला बूटा है ना, ये हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाले 3 डबल क्रोशिया हैं ये यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद में हम 3 चेन बनाएंगे और जैसे हमने यहाँ पर चेन के ऊपर वर्क किया था ना, दूसरी बार जो हमने डिज़ाइन स्टार्ट किया था, सेम वर्क करेंगे हम इसके आगे, ठीक है। तो ये आप जब इतना बना लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना काम करने के बाद में तो वैसे भी डिज़ाइन याद हो जाता है। तो ये जो नीचे वाले बूटे हैं ना, ये सारे अब हमें इसी के ऊपर करके 3 डबल क्रोशिया वाले पैटर्न के ऊपर लाने हैं और 3 डबल क्रोशिया वाले पैटर्न के ऊपर अब हमें बूटे सेट करने हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये पूरा डिज़ाइन बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब इस जैकेट की लेंथ को कंप्लीट करूँगी मैं मुड्ढे तक और उसके बाद में इसमें मुड्ढे की कटिंग करेंगे हम और गला बनाएंगे। और अगर हो सके तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि गला आप इसमें किस तरह का बनवाना चाहते हैं, कॉलर वाला गला या गोल गला या चौकोर गला, वी गला, जो भी गला आप बताएंगे वो इसमें इंशाल्लाह मैं आपको बनाकर बताऊंगी। तो इसकी लेंथ को कंप्लीट करूंगी मैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे का काम करेंगे हम। इसमें सामने में बटन पट्टी बनाएंगे और इसके गले को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो उससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।